हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग यानी कि टैली में लेसन 4 यानी कि मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, चूंकि याद रखिए इसके पहले लगभग हम लोगों ने कवर किया था सारा थ्योरी का क्लास। आ रहा समझ में ना। और आज से हम लोग को जानना है कि वो जो टैली को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, कंपनी क्रिएट करना है, तो ये सारा काम हम लोग कैसे करें। हाँ, उसके पहले थोड़ा सा कुछ दिया है इसमें, कीबोर्ड और माउस का कन्वेंशन ये समझ लीजिए। जैसे दे रहा है, टैली में कीबोर्ड या माउस का प्रयोग करते समय अगर किसी अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन, अगर सपोज करें आप टैली ओपन कर लिए और ओपन करके आप उस पर काम कर रहे, आ रहा समझे ना। कोई अल्फाबेट है और उसके नीचे जो सिंगल लाइन दिया है, तो उसको किसके साथ पढ़ा जाएगा? ऑल्ट के साथ ए। और अगर जो दिया है अल्फाबेट के नीचे कोई डबल लाइन, उसको किसके साथ? कंट्रोल के साथ। अब एक एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे सपोज करिए कि अगर जहाँ पे लिखा है चेंज मोड, क्या लिखा है? चेंज मोड लिखा है। आ रहा समझे ना। और जस्ट इसके सामने अगर जो यच लिखा है और यच के जस्ट नीचे अगर जो सिंगल लाइन लिखा है, तो इसका शॉर्टकट की क्या बनेगा? ऑल्ट के साथ एच बटन। इतना क्लियर है ना। और अगर जो इसी के जस्ट नीचे डबल लाइन ऐसे बनेगा तो किसके साथ? कंट्रोल के साथ H। याद रहेगा ना। समझ लिया, ऐसे नाम लिखा रहेगा और नाम के जस्ट सामने एक अल्फाबेट देगा, और अल्फाबेट के नीचे अगर जो सिंगल लाइन है तो अल्ट के साथ, और जो डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ। याद रहेगा इतना ना। हाँ, जस्ट उसके नीचे दिया है स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन एरिया की। अगर जो आपके सामने दो स्क्रीन एरिया है, अब एक से स्विच करके दूसरे पे जाना है या दूसरे स्विच करके पहले पे आना, क्या स्विच करना होगा? तो कह रहा है जब टैली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम लोड किया जाता है, तब गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन डिस्प्ले होती है। जब पहली बार हम लोड करेंगे तो जो स्क्रीन दिखाई देगा वो क्या होगा? गेटवे ऑफ टैली। उसके आगे कह रहा है अगर हम मेन स्क्रीन एरिया से कैलकुलेटर पैनल पर जाना चाहें तो कंट्रोल के साथ यन, या तो कंट्रोल के साथ। अब समझ लीजिएगा, कंट्रोल यम जो है वो पुराने वाले वर्जन में, किस वर्जन में था? पुराने वाले वर्जन। अब इसका वर्जन समझ लीजिए, सबसे पहले आया था टैली ERP 9। क्या आया था? टैली ERP 9, जो बहुत पुराना वर्जन। आ रहा समझे ना। उसके बाद से आया टैली प्राइम। क्या है उसके बाद से? टैली प्राइम 1.1। उसका क्या है? टैली प्राइम 1 ऐसे 1.1.1, 2.1, 3.1, 4.0, 4.1। तो जो लेटेस्ट में आया है टैली का वर्जन वो क्या है? 4.1। लेटेस्ट वाला क्या है? 4.1। तो जो कंट्रोल एम था वो टैली ERP 9 में कंट्रोल पैनल, ये कैलकुलेटर पैनल लाने के लिए काम करता है। लेकिन जब टैली प्राइम में आ जाए तो वहां पे कौन काम करेगा? कंट्रोल के साथ। तो याद रखिए, कह रहा है कि अगर जो गेटवे ऑफ टैली पे है और अगर जो आपको कैलकुलेटर पैनल पे जाना है तो कंट्रोल के साथ यन बटन दबाना होगा। और अगर वापस मेन स्क्रीन एरिया पे आना चाहें तो क्या करना होगा? पुनः कंट्रोल के साथ यन बटन दबाना। इतना क्लियर है ना। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए। अभी जो हम लोग टैली यूज करेंगे, इस टैली को हम लोग फिलहाल फ्री एजुकेशनल पे सीखेंगे। किस मोड पे? एजुकेशनल मोड। आ रहा सुन में ना। हाँ, अगर जो लाइसेंसियल है तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसका शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल अल्ट के साथ यल, और कंट्रोल अल्ट के साथ। अगर जो कौन सा है तो लाइसेंस एंड सर्विस वाला है तो। और अगर जो आप एजुकेशनल में है तो इसमें दो सेटिंग देगा, एक फीचर का और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन का। तो फीचर का शॉर्टकट क्या होगा? F11। और कॉन्फ़िगरेशन का होगा F12। इतना क्लियर है ना। क्योंकि अगर जो लाइसेंसियल वाला है तो कंट्रोल अल्ट यल और कंट्रोल अल्ट, इतना याद रहेगा ना। लेकिन अगर जो फ्री एजुकेशनल सीखना है तो फीचर के लिए कौन सा रहेगा? F11। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये। अब कह रहा है कंपनी क्रिएशन, आपको कंपनी क्रिएट करना होगा। तो कह रहा है सिनेरियो क्रिएट ए कंपनी नेम, कि आपको एक कंपनी क्रिएट करना है किस नाम से? तो गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड।
कह रहा विथ द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग, फाइनेंशियल ईयर आप लोग पढ़े हैं ना, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से, और खत्म कब हो जाता है? 31 मार्च। तो जो आप कंपनी बनाएंगे उस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए 1 अप्रैल से। हाँ, एक ही समझ लीजिए, जब ये नोट्स बना था तो 2020 बना था, इसलिए क्या लिखा गया है? तो अगर जो आप लोग आएंगे, तो अगर जो इसमें फाइनेंशियल में 2020 भर लेंगे, तो बार बार आप लोग को डेट चेंज करना पड़ेगा। आया समझ में ना? चेंज न करना पड़े, इसलिए सिर्फ आप 1 अप्रैल लिखिएगा और इंटर कर लीजिएगा, ईयर अपने आप सपोर्ट कर लेगा, 2024 है तो 2024। क्लियर है ना? यानी कि इसमें कहीं भी आप लोग को ईयर भरने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ईयर कब भरेंगे, डेट कब मेंशन करेंगे, कि जब जहां काम करने जाएंगे, जिस दिन काम होगा उस डेट को मेंशन करते हुए चलेंगे। आया समझ में ना? तो अभी तो कह रहा है कंपनी क्रिएट करना होगा, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। तो फिलहाल देखिए अभी हमारे पास टैली है, हमारे कंप्यूटर में पहले से टैली है, लेकिन हो सकता है कहीं हम जाए वहां पे टैली ना हो, तो डाउनलोड कैसे करें? तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि अगर जो अनइंस्टॉल करना हो, यानी कि इसको डिलीट करना हो, तो कैसे डिलीट करेंगे? तो डिलीट करना है तो कहाँ पे आना होगा? कहाँ पे? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जब आएंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई दे। तो जब ऐसे दिखाई देगा तो आपको आना होगा किसमें? प्रोग्राम एंड फीचर्स। हो जाएगा ना? नीचे आई तो आपको दिखाई देगा टैली प्राइम, इसको राइट क्लिक करके क्या कर लेना होगा? और हो सकता है कि यदि आपको कहीं ऐसे इंटरफेस दिखाई, तब आपको कहाँ आना होगा? अनइंस्टॉल प्रोग्राम, और यहाँ आने के बाद से राइट क्लिक करके तो भी क्या कर लेंगे? हो जाएगा ना? एक बार परमिशन मांगेगा तो हम क्या कर लेंगे? यस। अब जैसे यस करेंगे, कह रहा आर यू श्योर यू वांट टू अनइंस्टॉल, हटाना ही चाहते हैं ना, हम क्या कर लेंगे? तो यह हमारे फोल्डर से, यानी कि हमारे कंप्यूटर से क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका। हो जाएगा ना? अब आकर के चेक करिए कहीं आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पे कहीं आपको टैली दिखाई दे रहा है? दिख रहा है कहीं? यानी कि जो भी हम डाउनलोड किए थे वो क्या हो चुका है? इन पहले हम इंस्टॉल कर दिए हैं। अब टैली को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करना है उसको क्या करना है? इंस्टॉल कर। तो सबसे पहले डाउनलोड करना होगा ना। तो डाउनलोड करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन हम कहाँ जाते हैं? हाँ, कोई भी ब्राउजर हो, क्रोम हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मोजिला फायरफॉक्स, बस ब्राउजर होनी चाहिए। सर्च करना होगा आपको ओनली क्या? टैली प्राइम डाउनलोड। क्या सर्च करना है? टैली प्राइम। मैनेज अकाउंटिंग पे आएंगे तो भी आपको एक अलग ही ऑप्शन वहां पे दिखाई देगा, किस करेंसी वाले में आपको परचेज करना है, उस करेंसी में आप परचेज कर सकते। हो जाएगा ना? हाँ, ये टैली फिलहाल परचेज के लिए है, और जो परचेज नहीं करना, आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका? क्लिक करके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते। फिलहाल अभी हम आप लोग को बता रहे हैं किस लिए? टैली डाउनलोड करने के लिए। तो बताएं पहले क्या सर्च करेंगे? टैली प्राइम डाउन। पहले पे जब जाएंगे तो अभी आपको क्या करना होगा? ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड करने के लिए ना। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 4 पॉइंट। डाउनलोड करना तो या तो यहाँ से डाउनलोड करिए, या फिर यहाँ से डाउनलोड करिए। और यदि आपको चेक करना है अभी तक सारा वर्जन, कितने वर्जन अभी तक आए हैं, तो आपको आना होगा कहाँ पे? डाउनलोड टैली सॉल्यूशन इंडिया वाले। दिख रहा है ना? क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या बताएगा कि अभी तक जितना वर्जन आया है, देखिए सबसे पहले क्या था? टैली आरपी, उसका क्या आया? टैली। फिर टैली प्राइम 1.1, उसका टैली प्राइम 1.1, वर्जन बढ़ता गया है ना। अब लेटेस्ट वर्जन फिलहाल में कौन सा आया है? 4 पॉइंट। तो अब कहीं काम कर वहां कहा जा पुराना वर्जन डाउनलोड करना, तो आप यहाँ से आके पुराना वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं जो चाहिए। और लेटेस्ट चाहिए तो आप लेटेस्ट वाले बिल्कुल यहाँ पे क्या कर लेंगे? डाउनलोड हो गया यहाँ पर। कितने एमबी का था? हाँ, 42.6।
हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल सिंपल डाउनलोड करना है। इसका क्या किए हैं, टैली प्राइम डाउनलोड। आपको वर्जन चेंज नहीं करना, सिर्फ डाउनलोड करना है। तो पहले लिंक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। एडिट लॉग अलग है, ये ज्यादा आता है सर्वर के लिए। सर्वर का मतलब समझिए, जैसे आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, तो एक एंट्री एक ही जगह होता है लेकिन 3 या 4 काउंटर रहते हैं। हर समझे ना, जिससे भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। एक साथ 4 लोग अगर जो बिल बनाएंगे तो जल्दी काम। और जब ऐसा सर्वर वाला है तो उसके लिए कौन सा डाउनलोड करना होगा, टैली प्राइम एडिट लॉग। बस इसमें होगा क्या कि टैली प्राइम एडिट लॉग 3 कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए और तीनों का आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही यूजर आईडी पासवर्ड। आ समझे ना। जब एक ही कनेक्ट हो जाएगा तो आप किसी कंप्यूटर से काम करें, एक ही जगह के स्टोर हो। आ समझे ना, तब के लिए। लेकिन और एक ही जगह काम करना है तो हम कौन सा सिर्फ लेंगे, डाउनलोड हो गया यहाँ से। अब क्या करना होगा, इसको इंस्टॉल करना हो। तो पहले तो हम फाइल में आ जाएंगे, ये डाउनलोड किया है ना, इसको क्या कर लेंगे हम, ओपन। ओपन करेंगे तो हमको क्या करना होगा, अब जैसा हम यस करेंगे तो यस करने के बाद से एक इंटरफेस देगा, किसका, इंस्टॉल। कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, मोर एक्शन दे रहा है, तो तीनों का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले दिया है कॉन्फ़िगर के लिए। कॉन्फ़िगर क्या है, तो अभी जो एप्लीकेशन पाथ है वो कहाँ जा रहा है, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, और उसके बाद से ड्राइव। ये समझने से पहले आप लोग थोड़ा सा नोट्स में आ जाए। नोट्स में देखिए, क्रिएट कंपनी के जस्ट नीचे यही दे रहा था ना, कंपनी क्रिएट करना। तो एक आपको हेडिंग दे रहा है किसका, डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी क्या है, तो कह रहा है कि कंप्यूटर का वह लोकेशन, ड्राइव या लोकेशन जहां पर हम अपनी कंपनी का डाटा स्टोर कर। आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सी ड्राइव में रहता है तो अधिकांश लोग डिलीट कर देते। हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है, सी ड्राइव का डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। लेकिन डी ड्राइव में रखते हैं तो डेटा हमारा बच जाता है। ऐसा होता है ना। तो अगर जो टैली डाउनलोड कर रहा है तो फिलहाल किस ड्राइव में जा रहा है, सी ड्राइव में। तो कह रहा है वह लोकेशन जहाँ कंपनी का डाटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। कह रहा है इसमें हम उस पाथ को लिखते हैं जहां पर हमें अपने कंपनी का डाटा स्टोर करना चाहते, कि जहां हम चाहते हैं हमारी कंपनी का डाटा स्टोर हो, वही पाथ हम सेलेक्ट करेंगे। जो कह रहा है जब हम अपने कंपनी को क्रिएट करते हैं तो हमें एक डिफॉल्ट लोकेशन देता है, कौन सा, लेकिन बैक स्पेस दबाकर हम इसको बदल सकते। और बाय डिफॉल्ट कौन सा दे रहा है, तो कह रहा है कि हमें कभी भी अपनी डायरेक्टरी को सी ड्राइव में सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है। समझ लिए, जब आप दिस पीसी में आए तो अभी आपको 2 3 ड्राइव दिख रहा होगा। ये तो पेन ड्राइव है, इसकी कोई बात नहीं। ये 2 ड्राइव है, एक सी और दूसरा, सी हमारा सारा फाइल किसमें सेव है, सी में। विंडोज किसमें इंस्टॉल है, सी। और डाटा किसमें स्टोर करना है, क्योंकि वो जो कंप्यूटर फॉर्मेट करना हो तो न चाहते हुए भी हमारा सी ड्राइव क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, लेकिन डी ड्राइव हम सेव बचा सकते। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कहाँ पे आ जाएंगे, कॉन्फ़िगर, और आपको यहीं पे दिखाई देगा सी ड्राइव फाइल, इसी पे क्लिक करिए। चेंज करना है ना, तो कहाँ पे आ जाएंगे, 3 डॉट, और 3 डॉट में आने के बाद से दिस पीसी के बाद से किस ड्राइव में, आया समझे ना। हाँ अगर जो चेंज करना है तब के लिए है, और जो नहीं चेंज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग टैली का क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं ना। तो एप्लीकेशन जो डिलीट हो जाए फिर एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चेंज करना है तो करिए, नहीं तो यही सी ड्राइव में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर लेंगे यहाँ से, तो कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, एप्लीकेशन टैली प्राइम है, वर्जन कौन सा है, और कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, हो जाएगा ना। यदि ओपन करना है तो आप यहीं से स्टार्ट कर लीजिए, और यदि स्टार्ट यहाँ से नहीं करना है तो क्लोज करिए और आप आ जाइए डेस्कटॉप। देखिए अभी आपके एक टैली प्राइम के नाम से आ गया फोल्डर ना, कंपनी एक एप्लीकेशन आ गया है ना। अब डबल क्लिक करके इसको ओपन कर, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। तो फिलहाल अभी वो जो डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है तो हो जाएगा ना।
पहले अनइंस्टॉल करना होगा अगर होगा तो। आ समझे ना। हाँ एक चीज पहले बता दें, काफी आप लोग के माइंड में ये हो रहा होगा कि पहले से जो कोई कंपनी बनाया हो, बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो अपना कंपनी बनाए होंगे। और अगर जो कोई टैली इंस्टॉल करके नया इंस्टॉल करता है तो ये जरूरी नहीं कि उसका डेटा डिलीट होगा, क्योंकि हम डाटा डिलीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या डिलीट कर रहे हैं, फुल एप्लीकेशन डिलीट कर रहे हैं। अगर जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे इंस्टॉल कर देंगे, फिर उसका डाटा पुनः वही काम करने लग जाएगा, डाटा डिलीट नहीं हो जाएगा ना। हाँ पहले कॉन्फ़िगर के लिए दे रहा है कि यदि आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर लीजिए, और नहीं चेंज करना है तो। अब क्या दे रहा है यहाँ पे, वेलकम टू टैली प्राइम, पहली बार है इसलिए स्वागत कर रहा है टैली प्राइम की दुनिया में, है ना। इसके बाद से स्वागत नहीं करेगा, तब भूल जाएगा हम लोग इसके लिए आए हैं ना। अब देखिए क्या करना हो, कितना ऑप्शन दे रहा है, चार। चार ऑप्शन क्या क्या है, तो सबसे पहला कह रहा है इसमें ट्राई इट फॉर फ्री, यानी कि एजुकेशनल के लिए, कि अगर आप एजुकेशन के पर्पज पे चलाना चाहते हैं तो कौन सा, पहला वाला। अगर जो आप नेटवर्क के माध्यम से लाइसेंस लिए हैं तो कौन सा लेंगे, हाँ नेटवर्क से लेकर लेंगे। इसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं है, जो नेटवर्क रहेगा उस नेटवर्क को सेलेक्ट करिए, कनेक्ट हो जाए। अगला दिया है रीएक्टिवेट, अगर जो आप लाइसेंस परचेज किए हैं इसका, आ रहा समझे ना, और एक साल में एक्सपायर हो जाता है, यदि एक्सपायर हो गया उसको दोबारा से एक्टिवेट करना है, तब आप कहाँ पे आएंगे, रीएक्टिवेट पे। और अगर जो आप पहली बार अगर जो नया ये परचेज किए इसका लाइसेंस, और जो पहली बार एक्टिवेट करना है तो कहाँ पे आ जाएंगे, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो चारों का मतलब समझा रहा है ना, सबका शॉर्टकट की भी दिया है यहाँ पर। अब देखिए ट्राई इट फॉर फ्री में कौन सा शॉर्टकट की दिया है, और इस वाले में और इस वाले में, तो हम लोग को जाना किस पे है, एजुकेशनल वाले पे। उसका शॉर्टकट की क्या बनेगा, टी, हो जाएगा ना। अब कोई कंपनी ओपन हुआ है, सबसे ऊपर ऑप्शन दे रहा है किसका, क्रिएट कंपनी। अब आपको एक कंपनी बनाना है, क्या बनाना है, कंपनी बनाना है। तो हम क्रिएट कंपनी पे क्या करेंगे, क्लिक। एक इंफॉर्मेशन पहले समझ लीजिए, अगर आप लोग काम करना चाहें, स्लो चल रहा है, चलाया नहीं जा रहा, वो अपने आप चल रहा है। हाँ समझ लीजिए, अभी हम क्या बता रहे थे, नहीं बता रहे हैं, अगर जो अभी हम टैली पे काम करना चाहते हैं, हर समझे ना, तो सबसे बेहतर तरीका है कि हम लोग ज्यादातर कीबोर्ड का यूज करेंगे, माउस का कम यूज करेंगे। पता है क्यों, कि माउस से अगर यूज करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, और कीबोर्ड से यदि आप काम करेंगे तो बिल्कुल फास्ट होगा, याद रखिए। हर समझे ना, तो इसमें ज्यादातर काम किसका है, एरो का और इंटर बटन, इसका एरो का और इंटर। जैसे वो जो नीचे आना है तो डाउन एरो, हो जाएगा ना, और यदि ऊपर जाना है तो अप। और सेलेक्ट करना है तो इंटर बटन। तो अभी हम लोग को कंपनी बनाना है ना, तो क्रिएट कंपनी हम क्या कर लिए, तो सबसे पहले यहाँ भी देखिए डिफॉल्ट लोकेशन दे रहा है किस ड्राइव में, सी ड्राइव। कह रहा है कि आपको जाना होगा सी ड्राइव में, यूजर पब्लिक टैली प्राइम, और वहां डाटा नाम से एक फोल्डर मिलेगा, वहां पे ये कंपनी आपका सेफ होगा। बताइए सेफ तो सी ड्राइव नहीं हो रहा है ना। और अगर जो कभी हमारा डाटा बना हो एक साल का, और किसी कारण से विंडो ही करप्ट हो गया, फॉर्मेट करना पड़ेगा ना, तो वहां पर हम क्या करेंगे, कंपनी के डाटा को भी भूलना होगा ना। तो ऐसा हमारे सामने न आए, इस लोकेशन को हम कहाँ दे देंगे, डी ड्राइव। तो डी ड्राइव में कहाँ देंगे, एक फोल्डर हमारे पास होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम डी ड्राइव में चलेगा, किस ड्राइव में आए हैं, डी ड्राइव में, और कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक फोल्डर बना दी, क्या बना लेते हैं, और फोल्डर का नाम दे दिए टैली प्राइम डाटा 10.2,
ये इसलिए दिए हैं क्या, क्योंकि हम अपने बैच के कोड से पहचान कर सकें हमारा कंपनी कहाँ पे है। आ रहा समझे ना, क्योंकि अभी हम कंपनी बना ले रहे हैं, और जब ओपन करेंगे तो हमारा कंपनी नहीं दिखाई देगा, तो लगेगा अभी हमने अपना कंपनी बनाया ही नहीं। तो कंपनी बनाने के लिए सेलेक्ट करना हो किस फोल्डर को, तो टैली प्राइम डाटा 10 पॉइंट। तो फिलहाल अभी हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि टैली डाउनलोड करना हो, और डाउनलोड करके क्या करना हो, इंस्टॉल कर, हो जाएगा ना। उसके बाद हम जब टैली ओपन किए तो बताएं आपको एजुकेशनल मोड पे आना हो। किस मोड पे, एजुकेशनल मोड पे। और एक चीज और समझ लीजिए, अगर जो आपको एक स्टेप पीछे आना है, क्या करना है, जैसे सपोज करिए कि ऑप्शन 2 दिया है, 1 2 और 3, हम 1 से 2 पे गए और 2 से, तो फिर 3 से 2 पे आना होगा ना, और 2 से 1 पे आना होगा ना। तो या तो आप कंट्रोल के साथ क्यू बटन का इस्तेमाल करिए, कंट्रोल के साथ किसका, क्यू का, एक स्टेप पीछे आने के लिए, या तो आप कीबोर्ड से स्किप बटन का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए स्किप। क्लियर है ना। अब चलिए, ज्यादातर हम लोग स्किप का यूज करते हैं, क्योंकि स्किप में एक ही बटन दबाना है, और इस वाले में दो दबाना। अब सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो क्रिएट कंपनी पे जाना होगा, और कह रहा है कि आपको अपना पाथ चेंज करना होगा। कौन सा बटन दबा के, बैक स्पेस। तो यहाँ पे हम बैक स्पेस दबा दें, आ गया ऊपर ना। तो सी ड्राइव ही सेलेक्ट करना होगा। दो तरीका है, या तो आप अप पे आके इंटर करते हुए आ जाइए, पीछे आ रहा है लेकिन ना, या तो आप कहाँ चले जाएंगे, सबसे बेहतर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आइए, और किस ड्राइव में, डी ड्राइव में। फोल्डर का नाम क्या दिए हम लोग, टैली प्राइम डाटा 10 पॉइंट। एक बार और इंटर बटन दबा दें। अब हमारा कंपनी कहाँ सेव होगा, टैली प्राइम डी ड्राइव में, टैली प्राइम डाटा 10 पॉइंट। कंपनी का नाम देखिए, कह रहा है कंपनी नेम में क्या करना होगा, यहाँ पर हमें अपने कंपनी का नाम लिखना है, जिस नाम से कंपनी बनाना चाहते। फिलहाल हमको किस नाम से बनाना है, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से बनाना है। बाहर चले जाओ, कंपनी का नाम टाइप कर लिए, हो जाएगा ना। उसके जस्ट नीचे आपको क्या देना, उसका मेलिंग नेम टाइप करना हो। मेलिंग नेम क्या है, समझिए, जैसे अगर जो हमारा कोई बिजनेस है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्टेशनरी का बिजनेस। किसका है, स्टेशनरी। जैसे आप लोग यहाँ पे ज्यादा परचेस सुने होंगे, किसका, लक्ष्मी बुक डिपो का, सुने हैं ना। उसका नाम है लक्ष्मी बुक डिपो, लेकिन दूसरा नाम जाना है किससे, स्टेशनरी शॉप्स। किस नाम से, स्टेशनरी शॉप्स। आ रहा समझे ना। तो अगर जो जो मेन नाम है वो कंपनी नेम में ही रहेगा, जिस नाम से रजिस्टर्ड है, और अगर उससे मिलता जुलता कोई और नाम है तो किसमें टाइप करेंगे, मेलिंग नेम। अगर जो है दूसरा नाम तो भरेंगे, और नहीं है तो छोड़ दो। फिर क्या भरना होगा, एड्रेस। अगर जो लंबे में है तो कोशिश यही करेगा 2 या 3 या 4 लाइनें भरने की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम दे दिए क्या, रेलवे स्टेशन रोड लिख दी, हो जाएगा ना। अब जस्ट इंटर करके नीचे लिखेंगे पडरौना, और उसके नीचे कुछ नहीं, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे हमको क्या देना होगा, स्टेट। स्टेट हम लोग का कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। पिन कोड कितना है, टेलीफोन नंबर यदि है तो भरेंगे, जो पहले वायर वाला आता था। यदि नहीं है तो सिर्फ हम क्या भरेंगे, मोबाइल। हो जाएगा ना। फैक्स नंबर, पता है फैक्स नंबर क्या होता है, ऑनलाइन प्रिंटर होता है। अगर जो उसका प्रिंटर नंबर पता है तो भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ईमेल एड्रेस, वेबसाइट नेम, भरना है तो भरे, नहीं तो डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर में। तो फाइनेंशियल ईयर कह रहा था आपको भरने के लिए कौन सा, 1 अप्रैल से, लेकिन 2020 कह रहा था ना। हम आपको एक फॉर्मेट बताए हैं कि सिर्फ आप 01 करिए, माइनस करके 04 कर लीजिए, और इंटर कर लीजिए, हो जाएगा ना। हाँ 23 हो जाएगा, क्योंकि अब ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो पिछला वाला ही समझेगा ना क्लोजिंग के लिए। अगर आपको चेंज करना है तो 24 ही रखिए, यहाँ पे पूरा पूरा 24 लिख लीजिए।
हो जाएगा ना। तो पहला तो समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो किस में रहेगा, ऊपर वाले में। तो नीचे वाले में क्या रहेगा, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो ये दोनों का काम दिया है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग। पहले क्या कह रहा है, इसमें हमें उस डेट को भरते हैं जिस डेट से हमें अकाउंटिंग करनी, यानी कि आपका अकाउंटिंग पीरियड कौन से स्टार्ट हो रहा है। अभी हम लोग के 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक खत्म होगा ना। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा रहेगा 1 अप्रैल 2024, यही रहेगा ना। लेकिन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या है, कह रहा है इसमें उस डेट को भरते हैं जिस डेट से हमें अकाउंटिंग करनी होती। सिंपल फॉर्मेट में समझ लीजिए, कोई जरूरी है कि 1 अप्रैल से हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा। अगर जो आज बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आज कितना तारीख है, 18 तारीख है ना। तो जो हम बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में भरेंगे, तो जिस दिन हम अपना बिजनेस स्टार्ट किए, जिस दिन से कंप्यूटर पे काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, वो किसमें भरेंगे, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में। तो दोनों का मतलब समझ आ रहा है। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग, कि आपका फाइनेंशियल ईयर करंट पीरियड में कौन सा चल रहा है, 23-24 है कि 24-25 या 26-27। आ रहा समझे ना। जो चल रहा होगा 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2022, ये किसमें रहेगा, फाइनेंशियल ईयर में। आप लोग पढ़े हैं फाइनेंशियल ईयर कभी भी स्टार्ट होता है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। आ रहा समझे ना। तो वो 1 अप्रैल का डेट किसमें भरना होगा, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग। तो आखिर नीचे वाला क्या, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो सिंपल समझाया है कि कोई जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल से हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब पता चले 6वें महीने में हमको याद आया कि नहीं आज हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या अगले मंथ हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम वेट थोड़ी करेंगे 1 अप्रैल आएगा तो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आया समझे ना। आज अगर हम अपने बिजनेस का उद्घाटन कर लिए, जैसा आप लोग देखते हैं कि महा उद्घाटन है ना, आज उद्घाटन हो रहा है इस शॉप का। तो जिस दिन से उद्घाटन हो जाएगा, काम करने लगेंगे, वो डेट हम किसमें भरेंगे, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। जैसे यहाँ देखिए दिया भी है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में भरा गया डेट ऑटोमेटिक डिस्प्ले होता है। जो देखिए अभी ऑटोमेटिक आया नीचे ना, लेकिन कह रहा है, लेकिन यहाँ पर हम एक्चुअल डाटा भी भर सकते हैं। जैसे यदि हमने 15 जून 2020 को अपना कंपनी स्टार्ट किया, तो वो वहां पे कौन सा डेट भरना होगा, 15/6/2020। क्योंकि अगर जो फाइनेंशियल ईयर 2020 है तो 2020 ही रहेगा। अब हो सकता है कि हम 15 अप्रैल या 15 जून हम भी कर लेते हैं, 2024 में बिजनेस स्टार्ट किए, तो वही डेट हमारा किस में रहेगा, 15 अप्रैल 2000। तो लगभग लगभग अब ये समझ में आ रहा होगा ना कि फाइनेंशियल ईयर क्या, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या है। जिस दिन अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिए वो हमारा क्या है, बुक्स बिगिनिंग। और जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा है। अगर जहां तक भी नहीं समझते कि सिंपल समझ, कि अभी हमारे के स्टार्ट हुआ कब, 1 अप्रैल, और 2000 स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये हम डेट किसमें भर लेंगे, और ये खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 2025। अब इसके बीच हमें आइडिया है कि हमको बिजनेस स्टार्ट करना है। आ रहा समझे ना। अब जिस दिन हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिए वो डेट हम किसमें भर लेंगे, बुक्स में नहीं, हो जाएगा ना। यानी कि पहली तारीख से आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है। हम जो कंपनी बना रहे हैं, वो कंपनी में डेट कब से आपको, यानी कि कंपनी में काम कब से स्टार्ट करना है, वो डेट हम किसमें भरेंगे। और उसके बाद से, हाँ एक चीज और समझ लीजिए, इसमें हम लोग सारा डेट नहीं भर सकते। सारा डेट का मतलब समझ रहे हैं, एजुकेशनल पे है तो मात्र हम पहली तारीख भर सकते हैं, 31 तारीख भर सकते हैं, 15 तारीख, 14 तारीख, 12 तारीख ये नहीं भर सकते। जैसे देखिए अभी हम 15 तारीख ले लिए हैं ना, इंटर करें तो एक्सेप्ट नहीं करें, आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहीं पे अगर हम क्या करेंगे, 01 कर लें, फिर 04 करके इंटर कर, हो जाएगा ना। या फिर हम 24 करेंगे, अब एक्सेप्ट हो गया है ना। यानी कि याद रखिएगा जब आप एजुकेशनल पे रहेंगे, तो आप सारा डेट नहीं भर सकते, सिर्फ एक भर सकते, 1 तारीख और 31 तारीख भर सकते।
अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जो एजुकेशनल में सारा डेट दे देता है ना तो कोई लाइसेंस खरीदने नहीं जाता। हाँ समझे ना। इसलिए फ्री में इसलिए दिया है कि आप सिर्फ सीख सकते हैं, बाकी आप कोई काम नहीं कर सकते। तो फिलहाल हम लोग को जो भी काम करना है वो किस डेट को लेके अब सीखना होगा, 1 अप्रैल को ही लेकर सीखना होगा। इतना क्लियर है ना। चलिए। हाँ। जैसे आप बताएं कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर में हम लोग जिस समय भी उनका बिजनेस स्टार्ट किया उसका बना लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते दोनों में सेम रहे लेकिन एंट्री अपने बिजनेस की डेट से करना शुरू करें। कर सकते हैं, लेकिन इसका रूल जो दिया वही हम ये बताएंगे ना। जो मतलब वो समझा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों सेम रखना चाहते हैं कि दोनों अलग अलग ही रखना चाहते हैं। हर में ना। जैसे फिलहाल अभी हम लोग का कोई ये नहीं कि हम आज ही से स्टार्ट कर रहे हैं, हम दोनों में सेम रख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा ना। उसके जस्ट नीचे आए तो आप करेंसी चेंज करना चाहे तो करेंसी चेंज कर सकते। हो सकता है हाँ रुपया ही रहेगा इंडियन में है तो फॉरेन में चले जाएंगे वहां का करेंसी भरेंगे। आ रहा समझे ना। लेकिन इंडियन में तो इंडियन करेंसी रहेगा। और कंट्रोल एस हम क्या कर लेंगे, एक्स। हाँ चलिए कंट्रोल ए याद आ गया तो बता दे रहे। अभी तक आप लोग कंट्रोल ए का इस्तेमाल कब कर रहे थे, कब इस्तेमाल कर रहे थे, कंट्रोल के साथ ए बटन ऑल सेलेक्ट करने के लिए कर रहे थे ना। लेकिन जब टैली में आएंगे तो स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है, यानी कि सेव करना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल के साथ ए। याद रहेगा ना कि टैली में यदि किसी भी इंटरफेस को किसी विंडो को सेव करना है तो कंट्रोल के साथ ए बटन। हो जाएगा ना। तो सेव करना है तो हम कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबा दिए। तो अब यहाँ दे रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आगे आप कुछ नहीं करना है, फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे अभी, एक्सेप्ट। तो अभी हम लोग का कंपनी बन के आ चुका है, दिख रहा है ना। हो जाएगा। हाँ एक चीज और समझ लीजिए। अगर जो अभी आप दोबारा से टैली जब ओपन करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि टैली डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करना होगा, हो जाएगा ना। डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद से बताएं आपको कहाँ जाना होगा, डेस्कटॉप पे आके टैली ओपन कर लेना। हो जाएगा ना। टैली ओपन करने के बाद से आपको यहाँ पे अपना कंपनी पहले क्रिएट करना हो। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए लोकेशन बताएं किस ड्राइव में, डी ड्राइव में। तो डी ड्राइव में पहले एक फोल्डर क्या करेंगे हम, बना लेंगे। हो जाएगा ना। उसके बाद हम एजुकेशनल वाले पे आएंगे। और यहाँ आने के बाद से देखिए अभी हमारा कंपनी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो कंपनी बनाना है तो हम कहाँ गए थे, क्रिएट कंपनी। उसके बाद से हम यहाँ आने के बाद से कंपनी का लोकेशन सेलेक्ट कर लिए, कंपनी का नाम दे दिए, एड्रेस दे दिए, स्टेट डिटेल दे के कंट्रोल ये हम क्या कर लिए हैं। लेकिन ओपन किए तो हमारा कंपनी दिखाई नहीं दी। तो उसके लिए आपको आना होगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में। कहाँ आना होगा कि कंपनी सेलेक्ट करना है ड्राइव से। किस ड्राइव में कंपनी रखे हैं, डी ड्राइव में। फोल्डर का क्या नाम दिए हैं, टैली प्राइम डाटा 10 पॉइंट, यही कंपनी है ना। ओपन हो जाएगा। तो आज आप लोग को लैब में जाने के बाद से सीट एक जगह फिक्स कर लीजिएगा कि अब आप लोग को डेली वहीं बैठना होगा क्योंकि आगे बैलेंस भी मैच कराना हो जाएगा ना। तो सबसे पहले टैली आप लोग को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके क्या कर लेना होगा, इंस्टॉल कर लेना होगा। और इंस्टॉल करने के बाद उसको क्या कर लेना होगा, कंपनी क्रिएट कर लेना हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक बना करके आइए लोग। और अगली क्लास हम लोग इसी में आगे जानेंगे। जो दिया है क्या चीज, सेलेक्ट सर्ट अल्टर और उसके आगे एनेबल जीएसटी फीचर। देखिए उसका स्क्रीनशॉट भी दिया है, कैसे आपको बनाना हो। कुछ ऐसे इंटरफेस आया था ना। लोकेशन डी ड्राइव दिए हम लोग, कंपनी का नाम एड्रेस सारा डिटेल दे देंगे। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। हो जाएगा।